हेलो बच्चों, इस प्रॉब्लम में ये कह रहा है कि यूट्यूब कंटेन वाटर मेथिलेट स्प्रिट और separated by mercury. ठीक है, the mercury column in the two arms are in level with 10 centimeter of water in one arm and 12.5 centimeter spirit in the other arm. ठीक है, what is the specific gravity of spirit? तो क्वेश्चन में ये हमारे पास एक यूट्यूब सेटअप है जिसमें क्या हो रहा है कि दो आर्म में से एक आर्म में आप भर रहे हो, यहाँ पे वाटर भर रहे हो और दूसरे आर्म में आपने स्प्रिट भर दिया। ठीक है, और बीच में जो मरकरी है, ये दोनों आर्म में आपने ये दोनों लिक्विड इस तरीके से आपने भर रखे कि ये मरकरी का जो लेवल है उसको बराबर उन्होंने मेंटेन कर रखा है। तो ये कैसे कैसे हो रहा है, इसको हम डायग्रामेटिकली समझते हैं। जैसे हमारे पास ये यूट्यूब है, ठीक है, ये ये यूट्यूब है। तो इस यूट्यूब में हमने क्या किया, दो लिक्विड फिल किया। एक तो आपने क्या फिल कर रखा है, एक तरफ तो आपने फिल कर रखा है, इसमें आपने टू आर्म्स वाटर से, एक तो वाटर से आपने फिल कर रखा है और दूसरे में आपने इतना सेंटीमीटर आपने स्प्रिट फिल कर रखा है। और दोनों इस तरीके से आपने फिल कर रखा है कि उन्होंने मरकरी के लेवल को क्या कर रखा है, मेंटेन कर रखा है। जैसे ये मैं यहाँ पे, ये इस तरीके से, ये आपका मरकरी हो गया, ठीक है, ये आपका Hg हो गया और इसके कुछ यहाँ पे इसके इस तरफ जो है वो वाटर आपने भर रखा है। ये कुछ H1 हाइट तक आपने यहाँ पे क्या भर रखा है, वाटर, ठीक है। और इसकी जो हाइट है ये HW है यहाँ से, जिसकी वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, ये कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरी तरफ आपने क्या भर रखा है, दूसरी तरफ आपने ये स्प्रिट भर रखा है जिसकी हाइट है आपके पास, ये हाइट आपके पास कितना है, ये आपका हो गया HS और इसकी वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने, 12.7 सेंटीमीटर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्रिट इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको पॉइंट ए कह देता हूं, इसको पॉइंट बी कह देता हूं। नाउ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ, यहाँ पे स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्रिट, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फ्लूइड विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्प्रिट क्या हो जाएगा, ये आपका दैट इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्प्रिट विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो अपन को इसका रेशो ही कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, वी नो दैट एट ए एंड बी, पी या प्रेशर, प्रेशर विल बी सेम, क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे है और सेम फ्लूइड पे है, विल बी सेम, ठीक है। तो इस एनालॉजी से आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों तरफ अगर आपने लगा रखा है, हालांकि इसको काउंट करे या ना करे उससे फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन पे, तो फिर भी यहाँ पे लिख देते हैं। तो प्रेशर एट ए विल बी इक्वल टू प्रेशर एट बी। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस हाइट कॉलम की वजह से प्रेशर, दैट इज रो, जैसे स्पिरिट डेंसिटी हाइट ऑफ स्पिरिट इनटू जी बराबर, यहाँ पे मैंने स्पिरिट की यहाँ पे ये इधर लिख दिया और मैं इधर राइट हैंड साइड में इसका वाटर का लिखता हूँ। तो ये आपका हो जाएगा रो ऑफ डब्ल्यू एच डब्ल्यू जी। तो ये कॉमन टर्म कैंसिल हो गई, ये जी भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आपको बेसिकली रो एस और रो डब्ल्यू की वैल्यू ही निकालनी है। तो यहाँ से आप क्या हो जाएगा आपका ये, दैट इज एच डब्ल्यू अपॉन एच एस। तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू गिवन है, जस्ट कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू पुट करनी है, 10 और ये हो जाएगा 12.5, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 0.8, ओके। ये आपका रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा स्पिरिट विद रेस्पेक्ट टू वाटर, या जिसको हम क्या कह सकते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। ऑल द बेस्ट।